हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। इस वाली वीडियो में मैं वकांडा फॉरएवर के हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुमने मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो स्पॉइलर वार्निंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। मूवी के ओपनिंग सीन में हम लोग को तचाला का फ्यूनरल दिखाया जाता है। वहीं इस वाले सीन में ये वाला स्टैचू बशेंगा का है और ये वाला उसके वाइफ का। बशेंगा वकांडा का पहला किंग और ब्लैक पैंथर था और 5 में से 2 ट्राइब्स को उसी ने यूनाइट किया था। इसी सीक्वेंस में शूरी ने जिस ब्लैक पैंथर के हेलमेट को पकड़ा हुआ है वो तचाला के पहले ब्लैक पैंथर सूट का हेलमेट है। मार्वल स्टूडियोज के ओपनिंग टाइटल में सिर्फ ब्लैक पैंथर की क्लिप्स को यूज किया गया है। बिल्कुल वैसे ही कैप्टन मार्वल में स्टैन ली की क्लिप्स को यूज किया गया था, स्टैन ली को ट्रिब्यूट देने के लिए। FBI पानी के अंदर वाइब्रेनियम के सर्च में टीम्स को भेजती है तो उनको अटलांटियंस को फेस करना पड़ जाता है। फिर इसी वाले सीन में न्यूज चैनल पर नीचे स्कॉट लैंग एके एंटमैन के पॉडकास्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओकोए और शूरी जब रीरी विलियम्स के अपार्टमेंट में उसको अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं तो यहाँ वॉल पर शिकागो सिटी का फ्लैग लगा हुआ है जो रीरी का होम टाउन है। रीरी के वेयर हाउस में उसका पहला सूट होता है जिसके आर्क रिएक्टर का डिजाइन थोड़ा थोड़ा आयरन मैन के आर्क रिएक्टर से रिजेंबल करता है क्योंकि दोनों ही ट्रायंगुलर शेप के हैं। उसके बाद जब FBI इन लोगों को चेस करने लगती है तो रीरी विलियम्स अपने सूट की मदद से उड़ जाती है। और फिर जो ये वाला सीक्वेंस है जिसमें रीरी FBI के ड्रोन को शूट करती है, जिसके बाद उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन वाटर सरफेस को टच करने से पहले ही वो अपने सूट को एक्टिवेट कर लेती है। ये एक कॉल बैक था आयरन मैन 1 से, जिसमें आयरन मैन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसमें उसके सूट के फ्रीज होने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है और उसके आर्मर से शूट करने पर बिल्कुल टोनी के आर्मर जैसी आवाज निकलती है। उसके बाद रीरी विलियम्स और शूरी को अटलांटियंस अपने साथ ले जाते हैं, जिसकी वजह से क्वीन रामोंडा ओकोए को अपने पोस्ट से हटा देती है। नेक्स्ट सीन में एक ऑर्फनेज के अंदर हम इस बच्चे को देखते हैं जो तचाला का सन है और इसको मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील किया जाता है। टेलोकान के लोग नमोर को एक डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड जेस्चर से सैल्यूट करते हैं जो काइंड ऑफ एक ओपन जॉ की तरह है, और नमोर का थ्रोन भी एक ओपन जॉ के अंदर ही है। और वो ओपन जॉ एक मैग शार्क का है जो एक वेल से भी बड़े हुआ करते थे, लेकिन मैग शार्क अब एग्जिस्ट नहीं करते। नमोर जब वकांडा को इन्वेड करने के लिए अपने फोर्सेस को पानी से बाहर ले आता है तो उम्बाकू उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नमोर उम्बाकू काफी तगड़ा पंच मारता है, जिसके बाद उम्बाकू उसको हल्क जितना पावरफुल बताने लगता है। लेकिन एक्चुअली मूवी के डायरेक्टर रायन कुगलर ने भी ये कंफर्म किया है कि नमोर मार्वल यूनिवर्स में थॉर जितना पावरफुल है, और जब वो पानी के आसपास रहता है तो उसकी पावर्स हल्क जितनी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद नमोर वकांडा को इन्वेड करने के बाद कहता है कि या तो तुम लोग मेरा साथ दो, नहीं तो मैं वकांडा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर शूरी नमोर के दिए हुए ब्रेसलेट से हब बना लेती है और एंसेस्टर प्लेन में जाती है, तो वो अपनी मदर से मिलने के बजाय किलमॉन्गर से मिलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शूरी अपने अंदर अटलांटिस की टुवर्ड्स हेट्रेड लेके गई होती है, बिल्कुल जैसे किलमॉन्गर के अंदर भी हेट्रेड भरा होता है। इसीलिए थ्रोन रूम में आग भी लग जाती है, बिल्कुल ब्लैक पैंथर 1 के इस वाले सीन की तरह, जिसमें किलमॉन्गर ने हर रूम को आग लगा दिया था। और फिर शूरी जब एंसेस्टर प्लेन से बाहर आती है तो ब्लैक पैंथर की पावर्स उसके अंदर आ गई होती है और वो फ्रस्ट्रेशन में आके इस सूट को पंच करती है। ये कॉल बैक था ब्लैक पैंथर 1 से, जिसमें टचाला ने भी सूट को किक किया था। और फिर वो अपना नया सूट पहन के उम्बाकू से मिलने चली आती है तो उसके हेड पर ये वाला पैटर्न शूरी के ब्लैक पैंथर 1 वाले लुक से रिजेंबल करता है, जिसमें उसने अपने फोरहेड पर ऐसी व्हाइट डॉट्स बना रखी थी। और उसके सूट में जो ब्लास्टर्स हैं वो भी ब्लैक पैंथर 1 में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें वो बिल्कुल ऐसे ही सेम ब्लास्टर्स यूज करती थी, और यहाँ पर उसने उन्हीं ब्लास्टर्स को अपने ब्लैक पैंथर सूट में इंटीग्रेट कर लिया है। शूरी के ब्लैक पैंथर सूट में गोल्डन कलर को भी यूज किया गया है, जो कि फोरशैडो करता है कि कहीं ना कहीं किलमॉन्गर के माइंडसेट को शूरी ने अपनाया है। और मूवी के लास्ट में किलमॉन्गर एंसेस्टर प्लेन से उससे नमोर को मारने को भी कहता है, लेकिन उसकी मदर क्वीन रामोंडा उसको होल्ड बैक कर लेती है। एक और छोटी सी डिटेल यहाँ पर देख सकते हो, जब शूरी शिप से नीचे आके लैंड करती है तो उसके पैरों में जो ये पर्पल कलर की लाइंस बनती हैं वो इसके सूट के एक पावर को रिजेंबल करती है, जो ब्लैक पैंथर 1 में इंट्रोड्यूस की गई थी कि किसी भी तरह के इंपैक्ट को सूट एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर शूरी अटलांटिस से फेस ऑफ करने जाती है और रीरी विलियम्स ने अपना मार्क 2 आर्मर पहना हुआ है, जिसमें उसने एक्स्ट्रा थ्रस्टर्स लगा रखे हैं एक्स्ट्रा स्पीड से उड़ने के लिए, बिल्कुल आयरन मैन की तरह। शूरी भी उसी बीच अटलांटिस से लड़ रही होती है और इस वाली सीन में शूरी जब अपने क्लॉज का यूज करके स्लाइड करती है तो ब्लू कलर की चिंगारी निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका सूट और शिप दोनों ही वाइब्रेनियम से बने हुए हैं। लास्ट वाली फाइट सीन में नमोर और शूरी फेस ऑफ करते हैं, जिसमें नमोर उसको स्टैप कर देता है, और जब वो स्पीयर से अपने को बाहर निकालती है तो देखोगे स्पीयर पर बिल्कुल भी ब्लड नहीं लगा। फिर शूरी नमोर को डिफीट करती है उसके बॉडी के सारे वाटर को एवोपरेट करके, रादर देन अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके, क्योंकि वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि नमोर इजिली ब्लैक पैंथर से ज्यादा पावरफुल है। सो दैट वाज बेसिकली इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ। अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने क्वांटमानिया ट्रेलर की हिडन डिटेल्स बताई हैं।